द्वारका एक ऐसा नाम है जो हमारे प्राचीन महाकाव्यों में गूंजता रहता है। सोने का एक शहर जिसका सीधा नाता है भगवान कृष्ण से, और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समुंदर की लहरों के नीचे कहीं खो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इस महान कथा के पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? आइए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, हर महान साम्राज्य के पीछे ना कोई वजह होती है, और द्वारका की कहानी वो तो सुरक्षा और बचाव की एक जरूरत से शुरू होती है। आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि एक पूरा का पूरा शहर समुद्र के बीचों बीच बसाना पड़ा? देखिए, ग्रंथों के मुताबिक मथुरा पर कंस के ससुर जरासंध के हमले बढ़ते ही जा रहे थे लगातार। तो अपनी प्रजा को इन हमलों से बचाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें एक नई और ज्यादा सुरक्षित जगह ले गए। उन्होंने युद्ध को टालने के लिए समंदर के बीच में एक किला बनवाया, एक ऐसा शहर जो अभेद्य हो, और उसी का नाम पड़ा द्वारका। और हाँ, ये कोई मामूली शहर नहीं था, इसे द्वारावती भी कहते थे, मतलब कई दरवाजों वाला शहर। ये उस समय समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। अरे कथाओं में तो यहां तक लिखा है कि इसमें सोने और चांदी के 7 लाख महल थे, साथ में हरे भरे बाग बगीचे और एक बहुत ही आलीशान सभा मंडप भी था। मतलब वाकई कल्पना से भी कहीं ज्यादा भव्य नगर। लेकिन जैसा कि हर महान कहानी में होता है, इसमें भी एक दुखद मोड़ आता है। इतनी शानदार शुरुआत के बाद आखिर द्वारका का अंत हुआ कैसे? इसका जवाब 2 श्रापों की कहानी में छिपा हुआ है। और यहीं पर कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, 2 अलग अलग घटनाएं, 2 अलग अलग श्राप, लेकिन दोनों ने एक ही विनाशकारी भविष्य की भविष्यवाणी की। पहला श्राप तो गांधारी ने दिया था, महाभारत युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गहरे क्रोध में। और दूसरा श्राप ऋषियों ने दिया, जब कृष्ण के बेटे साम ने उनका मजाक उड़ाया। और नतीजा दोनों का एक ही था, पूरे यदुवंश का सर्वनाश। और कहते हैं कि जैसे ही यदुवंश का अंत हुआ, अपने महान रक्षक के बिना उस शानदार द्वारका नगरी को अरब सागर ने अपनी लहरों में हमेशा के लिए समा लिया। एक गौरवशाली युग का अंत हो गया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीधे 20वीं सदी में, जब पुरातत्वविदों ने यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने यह सवाल उठाना शुरू किया कि क्या इस डूबे हुए शहर का कोई सबूत मिल सकता है। और बस यहीं से ये पौराणिक कथा एक जमीनी हकीकत की तरफ बढ़ने लगती है। इस खोज की शुरुआत हुई 1960 के दशक में, जब जमीन पर खुदाई के दौरान एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। इसी खोज ने एक और भी बड़ी खोज के लिए रास्ता बनाया। फिर 1989 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने समंदर की गहराइयों में खोजबीन शुरू की, और उसके बाद 2007 में नई टेक्नोलॉजी की मदद से और भी कई खंडरों का पता चला। तो सवाल ये है कि सदियों से समंदर की लहरों के नीचे आखिर छिपा क्या था? इन खोज अभियानों ने क्या सामने लाया? चलिए देखते हैं। हाँ, असल सवाल तो यही है, क्या उन्हें सिर्फ पत्थर और रेत ही मिली, या फिर कुछ ऐसा मिला जो वाकई एक खोए हुए शहर की कहानी बयां करता हो? और यकीन मानिए, उन्हें बहुत कुछ मिला। इंसानों के बनाए हुए तराशे हुए पत्थर, दीवारों के टूटे फूटे हिस्से, चूना पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स, और तो और करीब करीब 3000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन और तांबे के सिक्के भी मिले। अब जाहिर है ये सब कोई कुदरती ढांचा तो हो नहीं सकता, ये एक इंसानी बस्ती के साफ साफ सबूत थे। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है, जहां हजारों साल पुरानी कथाएं और आज के ठोस वैज्ञानिक सबूत एक दूसरे से मिलने लगते हैं। और यहीं पर मिलता है सबसे चौंकाने वाला सुराग, और वो है इन कलाकृतियों की उम्र। कार्बन डेटिंग से जब जांच हुई तो पता चला कि इनमें से कुछ चीजें तो 2000 ईसा पूर्व की हैं, मतलब आज से लगभग 4000 साल पुरानी। ये कोई मामूली खंडर नहीं था, ये एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता का घर था। और जरा इस पर गौर कीजिए, ये सब कुछ कितने शानदार ढंग से एक साथ आता है। एक तरफ हमारे ग्रंथों में लिखा है एक मजबूत सुनियोजित शहर के बारे में, और दूसरी तरफ पुरातत्वविदों को मिली हैं इंसानों की बनाई दीवारें और पत्थर के ढांचे। ग्रंथ कहते हैं कि एक अमीर शहर समंदर में डूब गया, और खोज में मिलता है हजारों साल पुराना एक डूबा हुआ शहर। इन समानताओं को नजरअंदाज करना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सभी खोजों के बावजूद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ पहेलियां हैं जो अब भी अनसुलझी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है
कि सबूत इस बात की तो पुष्टि करते ही हैं कि हाँ, एक महान और प्राचीन शहर वाकई समुंदर में समा गया था। ये अब सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं रही, इसके ठोस सबूत हमारे सामने हैं। और एक और दिलचस्प बात है, वो है वहाँ की स्थानीय मान्यता। वहाँ के लोग मानते हैं कि आज की जो द्वारका है वो 7वीं द्वारका है और इससे पहले 6 शहर समंदर में डूब चुके हैं। ये बात इस पूरे रहस्य को और भी गहरा बना देती है ना? और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। सबूत एक महान शहर के समंदर में खो जाने की पुष्टि तो करते हैं, लेकिन क्या ये वही कृष्ण की द्वारका थी, वही सोने की नगरी जिसका जिक्र हमारे महाकाव्यों में है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास और विश्वास के बीच की महीन रेखा पर खड़ा है और जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में ही दफन रहेगा।